एक बार की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, फिर भी सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर पास ही स्थित एक पर्वतीय स्थान पर गए। उन्होंने वहां खड़ी दो सामान्य पहाड़ियों को अपने दिव्य स्पर्श से सोने की बना दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, इन दोनों सोने की पहाड़ियों का सारा सोना पास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने तुरंत आज्ञा स्वीकार की और पूरे जोश और उत्साह के साथ कार्य में लग गए। उन्होंने आसपास के गांव वालों को बुलवाया, उन्हें एक सीधी पंक्ति में खड़ा किया और बारी बारी से सोना देना शुरू किया। हर व्यक्ति को वह देखकर देते कि किसे कितनी आवश्यकता है। उन्होंने यह भी ध्यान रखा कि कोई बार बार आकर दोबारा न ले। गांव वाले अर्जुन की जय जयकार करते जा रहे थे। वह भी हर्षित थे कि उन्हें प्रभु के आदेश पर पुण्य करने का अवसर मिला। 2 दिन और 2 रात लगातार उन्होंने बिना विश्राम किए सोना बांटा, किंतु गांव के लोग फिर से लौट आते और पंक्ति में खड़े हो जाते। अर्जुन थकने लगे थे, उनके हाथ कांपने लगे थे। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि जिन सोने की पहाड़ियों से वह सोना काट काट कर बांट रहे थे, उनके आकार में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। थक कर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब मुझसे यह काम और नहीं होगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है अर्जुन, तुम अब विश्राम करो। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलवाया। कर्ण ने आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उसे वही कार्य सौंपते हुए कहा, इन दोनों सोने की पहाड़ियों का सारा सोना गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा, यह सारा सोना आप सबका है, जिसे जितना चाहिए वह जाकर स्वयं ले ले। इतना कहकर वह वहां से चुपचाप चले गए। न कोई पंक्ति, न कोई जांच, न किसी प्रकार का निर्णय कि किसे कितना मिले। जो आया जितना उठा सकता था उठाकर ले गया। अर्जुन यह सब देख रहे थे। उन्हें अपने भीतर कुछ असहजता महसूस हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि अर्जुन, तुम्हें दाता होने का भाव आ गया था। तुम तय कर रहे थे कि किसे कितना देना चाहिए। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं यह विचार था कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हें पुण्य मिले, तुम्हारा यश बढ़े। जबकि कर्ण ने स्वयं को माध्यम मानकर दान किया। उसने न किसी पर कृपा जताई, न किसी से प्रशंसा चाही। वह सिर्फ देना चाहता था, वह भी बिना किसी आग्रह, अपेक्षा या नियंत्रण के। सच्चा दान वही है जिसमें देने वाले के मन में अहंकार का लेश भी न हो। जहां मैं और मेरा मिट जाए, वही सच्चे दाता की पहचान है। कर्ण दान करता है बिना इस बात की चिंता किए कि कोई देख रहा है या नहीं। वह न सामने वाहवाही चाहता है और न पीठ पीछे कोई सम्मान। उसने दान को केवल एक कर्म माना है जो उसके जीवन का स्वभाव बन चुका है। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। उसे एहसास हुआ कि सच्ची उदारता में मौन होता है और दान का असली मूल्य निस्वार्थता और विनम्रता में होता है।